हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली बार हमने जब वीडियो डाले थे बस इंट्रोडक्शन करा रहे थे, लेकिन उस टाइम बोले थे हम कि आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, लेकिन कुछ कारणवश था कि गांव में कुछ भागवत कार्यक्रम हो रहा था, इसीलिए क्योंकि साउंड ज़्यादा था इसीलिए घर के पास ही बाजा लगा था, बस इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन अब से इतना है कि अब से रेगुलर आपका वीडियो बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और फिर से हम एक नई वीडियो के साथ लेकर आए हैं, जो कि सबसे पहले तो आप लोग नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि होगा कि आप से हम डेली वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आपको समझ में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में अनुवाद करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम सोचे कि चलो आज संस्कृत का ही क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने संस्कृत का फर्स्ट जो होता लकार होता है लट लकार वर्तमान काल, उसी को हमने उठाया है। लट लकार वर्तमान काल, तो उसका कुछ फॉर्मूला टाइप होता है, इसको आपको याद करना है, इसको याद करना है और आपको सर्वनाम सूत्र याद करना है। अगर आप ये दोनों याद करते हैं तो आपका इस लट लकार का जो भी अनुवाद रहेगा, जो भी इसका वाक्य रहेगा संस्कृत में, उसको आप आसानी से अनुवाद कर लीजिएगा। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लट लकार, ठीक है। सर्वनाम सूत्र पहले हम लोग समझते हैं कि सर्वनाम सूत्र क्या होता है। सर्वनाम सूत्र, ठीक है, सर्वनाम सूत्र यानी कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में जो होता है वचन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, उसमें होता है कि दो वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं तो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो इसमें तीन वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीन वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और तीन वचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन हम लोग को पढ़ना है संस्कृत में। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये चीज आपको याद रखना होगा। चलिए, तो सर्वनाम सूत्र हम लोग पहले पढ़ते हैं कि एक वचन सर्वनाम सूत्र तुम्हारा स, तो, ते, वह, वे दोनों, वे लोग, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम लोग। उसके बाद अहम, आवाम, वयम, यानी कि मैं, हम दोनों, हम लोग। ये आपका सर्वनाम सूत्र है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। याद कीजिएगा तभी आपसे बनेगा। स का मतलब हो गया वह, तो वे दोनों, ते वे लोग, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग। चलिए, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए, इसका लट लगा का सूत्र होता है, फॉर्मूला, आपको इसको याद करना है कि किसके साथ क्या लगेगा। तो एक वचन देखिएगा, एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, ती त अंति। सबसे पहले तो आपको इस तरह से याद करना है कि ती त अंति, सी थ, आमी आव आमा, इस तरह से आपको याद कर लेना है। फिर से हम बता देते हैं, ती त अंति, सी थ, आमी आव आमा, इस तरह से आपको याद करना है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया।
ये चीज आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और, अगर आपको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सीखना है तो आपको कुछ धातु है, हम कम लिखे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जो भी धातु है उसको पहले आपको याद करना पड़ेगा। याद कीजिएगा तो ही आपसे अनुवाद बन पाएगा पूरा तरीका से। चलिए अब हम लोग थोड़ा अनुवाद करते हैं, अनुवाद सीखते हैं बनाने के लिए कि लट लकार वर्तमान काल का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना जी। चलिए तो पहले हम लोग लिखते हैं उदाहरण से समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं वह दौड़ता है। क्या लिखे हैं? वह दौड़ता है। वह दौड़ता है तो कैसे बनेगा? देखिए वह हम क्या लिखे हैं? वह, तो वह का संस्कृत क्या होगा भाई? वह का होता है स। क्या होता है? स। तो रखेंगे स। क्या रखेंगे? स। वह का संस्कृत स होता है, स रखेंगे। उसके बाद दौड़ना, देखो यहाँ दौड़ना, दौड़ना का क्या होता है? धाव। क्या होता है? धाव। तो लिखेंगे धाव। धाव लिख दिए। उसके बाद देखिए स मतलब वह, स का मतलब वह। अब देखिए इसी चीज को आपको प्रयोग करना है फॉर्मूला में आके, सूत्र